Exercise example 2.15. A spherical conducting cell of inner radius R1 and outer radius R2 has a charge capital Q. A charge small q is placed at the center of the cell. What is the surface charge density on the inner and the outer surface of the cell? B is the electric field inside cavity with no charge zero even if the cell is not spherical but has any irregular shape? Explain. देखिए सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पर हमने दो सेल लिए, कंडक्टिंग सेल है, बराबर समझिए, कंडक्टिंग सेल है मतलब यहां पे एक कंडक्टर है स्फेरिकल, क्लियर। और यहां पर जो आउटर रेडियस जिसकी R2 है, बड़ा वाला जो सेल है, उस पर चार्ज कितने हैं, कैपिटल Q है, ठीक है। हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, एक इनर जो सेंटर है इन दोनों के, राइट, उनके अंदर मैं यहां पर एक चार्ज Q रख रहा हूं। तो एक बात समझिए, जैसे ही मैं ये चार्ज Q रखूंगा तो एक बात हमें पहले से याद रखनी है, दैट नेट चार्ज एनक्लोज्ड एनी कंडक्टर इज जीरो। ये हमेशा पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं आउटर जो सेल है वो एक कंडक्टर है, तो उसके अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। तो नेट चार्ज जीरो बनाने के लिए हमने तो यहाँ चार्ज रख दिया है, तो अभी तो यहाँ पर चार्ज है, हमें इसको जीरो करना है कैसे भी, क्योंकि नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड अ कंडक्टर हमेशा कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसे जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव क्यू है तो हम यहां पर नेगेटिव चार्ज लेंगे, देखिए, राइट। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। यहां पर नेगेटिव क्यू जो होगा वो इनर सेल पर आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, इसका मतलब आउटर सेल पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, राइट। दूसरे पॉजिटिव प्लस क्यू आ जाएगा, मतलब यहां पर दूसरा चार्ज कौन सा हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा, क्लियर। तब देखिए क्या होगा, यहां पर ये जो हम कह सकते हैं कि नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड अ सेल कितना आएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए अब नेट चार्ज कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, क्लियर। तो ये कंडीशन हमें सबसे पहले करनी पड़ेगी। हमको क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें यहां पर निकालनी है। तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा हमारे लिए, इट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एरिया, राइट। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एरिया। अब आप देखिए यहां पर इनर के लिए लिखिए, देखिए तो सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर इनर रेडियस इज क्या होगा, इनर रेडियस इज, इट इज सिग्मा 1 इज इक्वल टू, देखिए चार्ज ऑन द सरफेस क्या है हमारे पास, माइनस क्यू बाई एरिया 4πr1, राइट, 4πr1 स्क्वायर, क्लियर। ये हो गया हमारे लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर इनर, क्लियर। सेकेंड बात जो हमें देखनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर आउटर रेडियस इज क्या होगा, इट इज सिग्मा 2 इज इक्वल टू, देखिए उस पर चार्ज कितने हैं आउटर पर, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q बाय एरिया, कितना एरिया हमारे पास, 4πr2 स्क्वायर। तो देखिए हमने क्या निकाल लिया यहां पर, हमने यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर इनर सेल एंड फॉर आउटर सेल दोनों के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन है तो बड़ा आसान, ठीक है, लेकिन यहां पर जो हमें समझना है वो क्या, एक प्रॉपर्टी जो है उसे याद रखनी है, दैट नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय एनी कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, आइदर इट इज सॉलिड कंडक्टर और होलो कंडक्टर, दोनों के अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। इसलिए जैसे हमने यहां पर चार्ज रखा तो क्या हुआ, यहां पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया, अंदर नेगेटिव चार्ज आए और सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए, इसलिए यहां पर सरफेस पर कैपिटल Q प्लस स्मॉल q चार्ज हमें देखने को मिला, क्लियर। तो चलिए ये हुआ हमारे लिए A। अब अगर हम B की बात करें, देखिए B में हमें क्या बोला है, B के लिए क्या कहा, अगर हम कोई इर्रेगुलर शेप कंडक्टर ले लें, ठीक है, और उसके अंदर कैविटी हमने बना ली, तो ये कैविटी है हमारे पास, क्लियर, ठीक है, दिस इज कंडक्टर,
राइट। सो दिस इज इनरेगुलर शेप कंडक्टर, यहां पर कैविटी है। तो आप एक बात जानते हैं कि नेट कंडक्टर जो होगा, नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पर कैविटी के अंदर चार्जेस जो होंगे वो जीरो ही होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो जीरो ही होगी, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हमें देखने को मिलेगा ऑन सरफेस ही आएगा, ऑन सरफेस ही आएगा। तो शेप पर मैटर नहीं करता, आइदर वो स्पेरिकल है या कोई इरेगुलर शेप, चार्ज जो भी आप दोगे वो कंडक्टर के हमेशा सरफेस पर ही रहेंगे, चार्ज अंदर नहीं जाएंगे। इसलिए कैविटी के अंदर भी नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हमें देखने को मिलेगी। क्लियर? चलिए, थैंक यू।